वेलकम टू एमबीए गाइड। आज के इस वीडियो में हम एमबीए का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जो भी एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर स्टैटिक्स का मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का टॉपिक चैप्टर का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं ये इलस्ट्रेशन 42 है। ये क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन है। तो इसमें आपको कंप्यूट मीन, मीडियन और मोड, इस क्वेश्चन में आपको तीनों निकालना है। जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की ये 3 टॉपिक हैं, सबसे प्रमुख टॉपिक हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपका तीनों टॉपिक एक ही क्वेश्चन में कवर हो जाएगा। तो हम देखेंगे अभी। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का मतलब है स्टूडेंट की जो ये आपको दिख रहा है ये ग्रुप डेटा है। बेसिकली ग्रुप डेटा में क्लास इंटरवल आपको मिलते हैं। तो क्लास इंटरवल के फॉर्मूले भी अनग्रुप डेटा से काफ़ी अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लास इंटरवल को इसको लिख लेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं क्लास इंटरवल। तो हमें इस डेटा को अरेंज कर लेना है वर्टिकल फॉर्म में। तो 0 से ये 10 हो गया, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, फिर 40 से 50। उसके बाद हमें इसकी फ्रीक्वेंसी भी लिखनी है। फ्रीक्वेंसी दिया है इसका 12, नेक्स्ट 18, 20, 25 एंड 23। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी हमने लिख दिया स्टूडेंट। उसके बाद आता है इसका क्लास इंटरवल में आपको x निकालना होता है। तो x को हम यहाँ x लिख के, इसको मिड पॉइंट भी बोलते हैं। क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट को x इसमें बोला जाता है। तो इसका मिड पॉइंट निकालने के लिए दोनों को आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 करेंगे तो मिड पॉइंट इसका आ जाएगा। तो 0 + 10 होता है 10 और डिवाइड बाई 2 ये आएगा 5। उसके बाद 10 + 20 ये 30 होता है, इसका 15 आएगा मिड पॉइंट। तो देख सकते हैं इसमें इंटरवल 10 का है। यहाँ इसका इंटरवल 10 का है। तो ये जो डेटा है जो x है आपका 10 से वैरी करेगा, ये 10 से। तो 15 में फिर 10 जोड़ देंगे, यहाँ 25 आ जाएगा, फिर ये 35 हो जाएगा, फिर ये 45 मतलब 45 हो जाएगा। तो ये आपका x निकल गया। अब x निकलने के बाद आपको पता है कि मीन निकालने के लिए क्लास इंटरवल में सबसे बेस्ट मीन निकालने का फॉर्मूला होता है जो अज्यूम मीन से निकालते हैं। और एक ये इजिस्ट मेथड भी है, अज्यूम मीन प्लस समेशन एफ डी अपन एन। यहाँ फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो यहाँ एन आपका निकल जाएगा, इनटू आई होता है, इसका इंटरवल होता है क्लास इंटरवल। तो ये आपका मीन का फॉर्मूला हो गया। क्लास इंटरवल में मीन इसी फॉर्मूले से निकलता है और सबसे ये इजिस्ट फॉर्म है। मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ कैसे। तो यहाँ आप जब x निकाल लिए हैं तो एज्यूम मीन, ये एज्यूम मीन का फॉर्मूला है। तो हम लोग इसमें से किसी एक को एज्यूम आप कर सकते हैं। तो मैंने 25 को ही एज्यूम मीन डिक्लेयर किया। उसके बाद यहाँ आपको डी निकालना होता है। तो डी निकालने के लिए सबसे फॉर्मूला होता है कि आपको पहले x में से एज्यूम मीन को माइनस करना पड़ेगा, जिसको मैंने 25 यहाँ एज्यूम किया। उसके बाद इसको क्लास इंटरवल के लिए इसको क्लास इंटरवल से डिवाइड करना पड़ेगा। ये होता है डी का फॉर्मूला। तो सबसे पहले सबसे ईजीएस्ट मेथड है डी निकालने का, जिसको आपने मीन माना है ना। तो यहाँ तो मीन से एज्यूम मीन को जब x से माइनस करेंगे तो ये बेसिकली ये पोर्शन आपका 0 आने वाला है। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो यहाँ से ऊपर बढ़ना है तो ये आपका -1, ऊपर जाएंगे तो -1 होगा और नीचे आएंगे तो डी निकलने के बाद ये डी निकल गया। अब हमें f और d चाहिए। तो f को d से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो एफ डी के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 + 2 12। 12 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -24, फिर 18 1 जा 18 -18, फिर ये आपका 20 × 0 20 हो जाएगा, फिर 25 × 1 25 ही आएगा आपका 23। तो यहाँ पे आपका ये डेटा आ गया गाइस, ये एफ डी है। तो यहाँ हम इसको सम करेंगे तो ये समेशन एफ डी आपका मिल जाएगा।
तो समेशन एफ डी करने के लिए आपको सम करना पड़ेगा 24 + 18। कैलकुलेटर से हम प्लस करेंगे अभी। 24 + 18 ये आपका हो गया 42। ये डेटा माइनस में है, नेगेटिव में है ये 42, तो इसको नेगेटिव में फिर हम लोग +25 करेंगे, फिर +46 करेंगे, तो ये आ गया 29 आपका। 29 आ गया एफ डी। अब इस एफ डी आप देख सकते हैं फॉर्मूले के हिसाब से सारा कुछ हमें डेटा मिल गया है। अज्यूम हमने 25 लिया था और समेशन एफ डी भी हमारे पास आ गया है। एन को कैलकुलेट करना है, एन कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 + 18 + 20 25 23 आपका n = 98 आ गया है। n 98 आने के बाद n भी मिल गया है और क्लास इंटरवल आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे क्लास इंटरवल 10 का है, तो हम सीधे इस डेटा को फॉर्मूले में रख देंगे हम। अज्यूम में हमने लिया था 25 प्लस समेशन एफ डी आपका 29 था और n = 98 था इंटू 10। इसको सॉल्व करने के बाद आता है आपका 29 डिवाइड बाई 98 इंटू 10 आपका आता है 2 या आपका आ जाता है 25 + 2.95, तो इसको ऐड कर देंगे आपका आ जाएगा। यहाँ मीन निकल रहा है स्टूडेंट 27.95, ये आपका इसमें मीन निकल गया। मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है मीडियन = n/2 से हम इसका मीडियन निकालेंगे। मीडियन बेसिकली होता है किसी भी डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से हम इस डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद इसी n/2 के बाद जो ऑब्जर्वेशन मिलेगा उसको हम लोग फॉर्मूले में डालेंगे। मीडियन का फॉर्मूला होता है ग्रुप डेटा का लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस प्रीवियस CF डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी इंटू आई, दैट इज इंटरवल। तो ये फॉर्मूला है स्टूडेंट आपके सामने, तो इसको हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी इसका। तो ये CF जो दिया है, CF आपको निकालना पड़ता है। ये इसको CF मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। तो CF निकालने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी को 1/1 जो प्लस करते जाना है ऊपर से। तो यहाँ पे 12 को एज इट इज रख देंगे हम, क्योंकि 12 के पास कोई इसके ऊपर डिजिट नहीं है प्लस करने के लिए। उसके नीचे 12 + 18 करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 30। फिर 30 + 20 करेंगे, ये आ जाएगा 50। फिर ये आ जाएगा आपका 75 और यहाँ आपका हो जाएगा ये 98। तो ये आपका CF निकल गया। अब आप फार्मूला देखिएगा, इस किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, स्टैटिस्टिक्स का कोई भी क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला मस्ट इंपॉर्टेंट है। फार्मूला आपको रिमाइंड होना चाहिए। आपने पहले फार्मूला लिख दिया तो उसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फार्मूला में देख सकते हैं आप PCF पूछ रहा है, तो CF हमने निकाल लिया। फ्रीक्वेंसी पहले से दिया है, n/2 हमें निकालना है और इंटरवल हमें पता ही है। और लोअर लिमिट, आपको लोअर लिमिट में बता देता हूँ। क्लास इंटरवल में ये जो साइड होती है ये लोअर लिमिट है और ये जो साइड है ये अपर लिमिट है। तो हमें n/2 निकालना है। तो n/2 टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी आई है 98, तो 98/2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 90/2 करेंगे 98, ये आपका 49 आ रहा है। 49th ऑब्जर्वेशन ये होता है। तो ये 49th ऑब्जर्वेशन आ रहा है, तो हम ये 49th नंबर को यहाँ मीडियन में देखेंगे CF में। ये डेटा 49th से बड़ा हो, उससे कम नहीं होना चाहिए डेटा, मतलब सबसे क्लोजेस्ट CF देखेंगे हम लोग 49 सबसे क्लोजेस्ट ये है, या एक्यूरेट 49 आ जाए या उससे क्लोजेस्ट है, उससे छोटा नहीं। तो हम लोग यहाँ लेंगे जो ये है आपकी डेटा आ रहा है 49 के, ये 20 फ्रीक्वेंसी 20 वाली डेटा है। तो इसमें लोअर लिमिट आपका इसके ठीक सामने वाले डेटा को देखेंगे जिसकी लोअर लिमिट 20 है और अपर लिमिट 30 है और फ्रीक्वेंसी इसकी 20 है। और ये आपकी PCF हो गई, मतलब प्रीवियस फ्रीक्वेंसी। ये आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप यहाँ से n/2 से कैलकुलेट करेंगे और उससे ठीक एक पहले वाली फ्रीक्वेंसी को PCF बोला जाता है। तो इसको हम लोग फार्मूले में डालेंगे। तो फार्मूला आप देख सकते हैं, L लोअर लिमिट इसमें 20 दिया हुआ है प्लस n/2 आपका कितना आया था 49 माइनस आपका ये 30 हो गया। उसके बाद डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है 20। इसकी फ्रीक्वेंसी इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी होगी वही लेना है। तो फ्रीक्वेंसी आपकी 20 हो गई इंटू इंटरवल आपका 10 था। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका निकल जाएगा 20। हम
49 माइनस 30 करेंगे, डिवाइड बाई 20 कर देंगे। ये आ रहा है 0.95 इंटू 10, ये आपका 9.5 आ गया। तो ये आपका आ जा रहा है 29.5। यहाँ हमने इसका मीडियन निकाल दिया, तो मीडियन इज इक्वल टू 29.5 आ गया मीडियन आपका। सेम इसी क्वेश्चन में हम मोड निकालेंगे, अभी निकाला था सेम उसी क्वेश्चन का हमने मीन मीडियन कवर कर लिया है और इसमें हम मोड निकालेंगे। तो अनग्रुप, ये ग्रुप डेटा है, तो ग्रुप अनग्रुप डेटा का मीन निकालने के लिए सिंपली आपको सबसे ज़्यादा जिस डेटा की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो उसको हम कैलकुलेट मोड में कर लेते हैं, डायरेक्ट वो मोड निकल जाता है। बट ग्रुप डेटा का मोड निकालने के लिए, जैसे कि ग्रुप डेटा का मतलब क्लास इंटरवल वाला डेटा होता है, तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन क्लास इंटरवल वाला, ये 0 to 10, 10 to 20, 30, 40, 30 to 40 ऐसा ये होता है, ये ग्रुप डेटा है। तो इस ग्रुप डेटा का मोड निकालने के लिए आपको इसका एक फॉर्मूला आता है जो होता है लोअर लिमिट प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। अब यहाँ डेल्टा 1 आपको निकालने के लिए आपको इसकी फ्रीक्वेंसी पे फोकस करना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा ऑकरिंग फ्रीक्वेंसी कौन सी है इसमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ 12 है, यहाँ 18, 20, 25 और 23 है। तो सबसे ज़्यादा ऑकरिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो है वो 25 है। तो इसके आगे और इसके पीछे वाले फ्रीक्वेंसी को आपको फोकस करना पड़ेगा, जो ये है 20 और 23। तो डेल्टा 1 निकालने के लिए आपको पहले 25 में से 20 को माइनस करना पड़ेगा, ये आपका डेल्टा 1 निकल जाएगा। और यहाँ डेल्टा 2 निकालने के लिए 25 में से फिर 23 को माइनस करना पड़ेगा। यहाँ से आपका डेल्टा 1 और डेल्टा 2 निकल जाएगा। तो डेल्टा 1 अभी हम लोग निकाल लेते हैं। डेल्टा 1 क्या है इसका, यहाँ पे डेल्टा 1 निकालने के लिए 25 माइनस 20 ये आपका आ जाएगा 5 और ये आपका आ जाएगा 25, यहाँ 2 आ जाएगा। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि स्टैटिक्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके माइंड में फॉर्मूला का रिकॉल होना सबसे ज़रूरी है। फॉर्मूला अगर आप लिख दिए किसी भी क्वेश्चन का तो आप उस क्वेश्चन को सबसे आसानी से कर लेंगे। जैसे हम लोग ने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, लोअर लिमिट हमें पता है, लोअर लिमिट ये 30 हो गई इसमें, और ये इसकी 40 जो है ये अपर लिमिट है। तो इस क्वेश्चन में लोअर लिमिट ही पूछ रहा है। और इंटरवल आप इसका देख सकते हैं 0 to 10 है, 10 to 20 है, तो इसका इंटरवल आपका 10 का इंटरवल है, मतलब गैप इसमें 10 का है। तो चलिए फॉर्मूला में हम लोग सब कुछ पूरा डेटा फीड करते हैं। तो इसका लोअर लिमिट 30 है, प्लस आपका डेल्टा 1 निकल गया है, तो डेल्टा 1 की जगह हम रखेंगे 5 और डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई की जगह पे आपका 10 आ गया, क्योंकि इसमें इंटरवल 10 का है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आ जाता है, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 5 प्लस 2 7 इंटू 10, आपका ये आ गया 7.30 प्लस 7.14। तो इसको ऐड कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा 37.14। तो इस तरह से आप ग्रुप डेटा का मोड निकाल सकते हैं। ये ग्रुप डेटा का मोड निकालने का ये फॉर्मूला होता है।